हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अंतिम प्रहार जो हमने निबंध का स्टार्ट किया था उसमें हम सेकेंड पार्ट पे हैं, जिसमें हम छात्र एवं अनुशासन के बारे में निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी सारी चीज़ें आई होगी कि आपको निबंध लिखना कैसे है, स्टार्ट कहाँ से करना है और कब कैसा कंडीशन बनेगा तो कैसे लिखना है। ठीक है, और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। 5 से 6 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें 10-10 मिनट के वीडियो होंगे। ठीक है ना, जिसमें 5 निबंध आपको बताए गए होंगे। ठीक है ना, उस 5 में से एक तो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चित रहो। ठीक है, एक तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये वीडियोस देखते हो तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बोर्ड एग्जाम का लास्ट समय चल रहा है बाबू, ठीक ना। तो अब अपने साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक ना। एकदम पूरा जान लगा देना है, जितना हम मेहनत कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद लोग मार्क्स पूछेंगे, न कि आपका कंडीशन, आपके साथ क्या हो रहा है। नो वन विल आस्क। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सर लोग। ठीक है, हाँ, इसमें इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगी भाई। शेयर करना है आपको, सारे लोगों को शेयर करना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है ना। छात्र एवं अनुशासन पार्ट 2 है, अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है। सारे वीडियोस दिखने, ऑल वीडियोस आपको देखना है, जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे 10वीं क्लास का। ठीक है, हिंदी और इसका निबंध है, एकदम रट लेना है बाबू। ठीक है, चलो देखो कितना कंसंट्रेट करके लड़का पढ़ रहा है, वैसे ही आपको भी पढ़ाई करनी है। केवल मात्र 30 दिन आपको बचे हैं, मात्र 30 दिन आपको बचे हुए हैं। ठीक है, तो फिर अब सोच लीजिए आपको करना क्या है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अपन चलते हैं आगे की ओर। ओके, चलिए तो अपन आ चुके हैं अब मेन स्क्रीन पर, जहाँ से छात्र और अनुशासन पर हम निबंध कैसे लिखना है, क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे आपको, उन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, छात्र और अनुशासन हेडिंग है। देखो तुमको बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे, जो भी टॉपिक पर लिखने के लिए आएंगे, तो उसमें 4 पॉइंट या 5 पॉइंट दे रहेंगे। जैसे भूमिका है, उसका जो भी लिखा रहेगा उसका महत्व दे देगा, अनुशासन का मार्गदर्शन, उपसार। ठीक ना, ऐसे ऐसे 4 या 5 पॉइंट दिए रहते हैं, और आपको पाँचों पॉइंट को हेडिंग डालकर उसमें 4-4, 5-5 लाइन एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उसको अच्छे से, कि अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है हर टॉपिक, जैसे भूमिका है, भूमिका को अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, तब तो आप लिखिए, नो कम्प्रोमाइज, आप लिखिए हेडिंग डालकर। लेकिन आपको अगर टॉपिक देकर फिर कुछ लिख नहीं पा रहे हो, समस्या पता है क्या होती है, जो भूमिका में लिखोगे ना, तुमको लगेगा कि अनुशासन के महत्व में भी तो वही लिखाएगा ना। वर्ड उतने नहीं हो पाते हैं। देखो टू बी ट्रू, वर्ड उतने नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अगर नहीं आ रहा हो टॉपिक को, हर टॉपिक के बारे में ना आ रहा हो, तो हम पूरा एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, यानी कि हेडिंग नहीं डालेंगे। ठीक है, आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, उप भूमिका है, छात्र और अनुशासन की भूमिका में क्या लिखना है। तो सृष्टि के रचयिता ने जिस सृष्टि की रचना की है वह इतनी नियम पूर्वक चलती है कि उसमें एक एक क्षण का परिवर्तन निश्चित समय पर होता है। ये अनुशासन को लेकर बोला जा रहा है कि जो भी रचना हुई है वो एक नियमित टाइम के बाद चेंज होती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का चमकना, दिन और रात का होना, पेड़ पौधों पर फल फूल लगना आदि, ये सत्र का इतने नियमित और निश्चित समय पर होते हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। सृष्टि का समस्त कार्य एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अनुशासन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसकी भूमिका क्या होती है। अनुशासन मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज़ एक नियमित ढर्रे पर चलती है, हर कुछ नियमित है, दिन रात का होना, ठीक है, सूर्य चांद्र का निकलना, ठीक ना, ये सब नियत है, पेड़ पौधे पर फूल फल लगना, ठीक है, ये सारी नियत है। ठीक है, आगे क्या है कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, अनुशासन शब्द 2 शब्दों के मिल से बना हुआ है, अनु और शासन। इसका तात्पर्य है कि शासन का अनुसरण करना, अर्थात शासन के नियमों का पालन करना। ठीक है, देखो आप जब 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे तब भी आपको बताएगा कि अनुशासन का फर्स्ट लाइन ही लिखा जाता होगा कि अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु मतलब कि अनुसरण करना, और शासन मतलब शासन है, यानी कि शासन का अनुसरण करना जो भी हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अभी इसी में तथा उसके नियंत्रण में रहना, मतलब शासन को मानो, उसके नियमों को मानो, उसके नियंत्रण में रहो। अनुशासित जीवन को ही सभ्य जीवन कहा गया है। अच्छा जीवन वही है, सभ्य जीवन वही है, सम्मानीय जीवन वही है जो अनुशासन से हो। छात्र जीवन में तो अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है, और छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत अधिक है। आप जब तक अनुशासित नहीं रहोगे तो आप कुछ, पहला नंबर तो कुछ सीख ही नहीं सकते। आप जो आपको सिखाने वाला होगा वो सामने से आप सीखना ही नहीं चाहेंगे।
तो डेडिकेशन, अनुशासन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड टॉपिक, अनुशासन का महत्व। बार बार कर बाबू, अगर आपको हर टॉपिक के बारे में लिखने आएगा तभी लिखना है, अदरवाइज एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। ओके, अनुशासन हमारी सभ्यता का प्रथम सोपान है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। अनुशासन पहली सीढ़ी है, यह हमारे सभ्य जीवन की आधारशिला है, ठीक है। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी को विद्यालय, खेल का मैदान, छात्रावास, अपने घर परिवार तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो वह जीवन भर अनुशासित रहेगा। यानी कि जब उसको अनुशासन का अभ्यास हो जाएगा ना, वो जीवन भर अनुशासित रहेगा। मतलब कि घर में भी अनुशासन दिया जाए उसको, स्कूल में भी अनुशासन मिल ही रहा है, फिर जो सामाजिक लोग उससे बैठे वो भी अनुशासन में रहे, तो वो अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीना सीख जाएगा। कोई भी हो, जिसको जैसा माहौल देके वो वैसे में पल जाता है, ठीक है, वैसा उसके गुण अंदर आ जाता है, ठीक। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और वहीं अपने परिवार को तथा स्वदेश को उन्नत बनाने में सहयोग दे सकता है। अगर आप अनुशासित हैं तो आप अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, आप अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूशन, योगदान कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी बताता होगा कि कोई भी काम अनुशासित होकर करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। आपको झुकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दूसरों से सीखना है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अनुशासन का महत्व हो गया, ठीक ना। अब आते हैं अनुशासन का मार्गदर्शन। आज छात्रों की अनुशासनहीनता देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में उद्दंडता दिखाना, शिक्षकों का अपमान करना, परीक्षा में नकल करना और कराना, रोकने पर निरीक्षकों को पीटना या उनकी जान ले लेना, बसों रेलों में बिना टिकट यात्रा करना, छात्राओं के साथ छेड़खानी करना उनके अनुशासनहीनता के नमूने हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, अनुशासनहीनता बहुत हमारे देश के लिए बहुत ही समस्या है, ठीक है। जैसे कि विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, महाविद्यालय को, वहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मार झगड़ा कर लिए, क्लासरूम के अंदर टीचर का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो अभी बात पहले आपको बताई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप नियमों को, जैसे आपको लिए नियम बनाए गए, आपके साथ कोई जाति तो नहीं हो रही है ना नियम बनाकर, तो जो नियम बन रहे हैं उसको फॉलो आप करिए, ठीक ना। आप ही की सुरक्षा के लिए, आप ही की अच्छाई के लिए, आप ही के विकास के लिए आपको वो नियम बनाए गए हैं, ठीक है। रेलवे पता है, बताओ उसको भी पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? रेलवे कैसे चलेगा? तो आप बिना टिकट के ट्रेवल करो, ये सही नहीं है। तो आपको नियमों का पालन करना सीखना होगा बाबू, और वो बहुत जरूरी चीज़ है, आपको सीखना चाहिए सबको, ठीक है। अतः विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, और शिक्षा के साथ ये मैथ, गणित, हिंदी, संस्कृत इकुल पढ़ने के साथ साथ कुछ सामाजिक शिक्षा भी देनी चाहिए, ठीक ना, कि कैसे समाज में रहना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। छात्र को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, फलस्वरूप वह हिंसा और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाता है। देश के विद्यार्थी में अनुशासन की पूर्ण स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ताकि उसमें विश्वास पैदा हो और वह एक सभ्य नागरिक के रूप में समाज के सामने आए। और ये भी बात सही है कि ऐसा उसके आसपास का माहौल बन रहा है कि आखिर कोई परिवर्तन करना विचार है तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया सबसे उसमें है कि मतलब कुछ फालतू काम भी कोई कर रहा है तो वो आइडियल बन जा रहा है, ठीक है। मतलब लड़के उनको आइडियल बना ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों में से कई होंगे कि किसी डांसर को आइडियल बना लिए होंगे, कोई कुछ भी बक रहा है ऐसे ही उसको आइडियल बना लिए होंगे, उसको सुनते हैं आप, तो जैसा आप सुनेंगे भाई वैसा ही आपका दिमाग का विकास होगा, ये फैक्ट है। आपको इसको सही करना होगा, ठीक है बाबू। हाँ हाँ, ये भी है कि आपके पास समय है, आप धीरे 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 अब भी सीख सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे देश में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें सत्ता प्रजा के हाथ में होती है। उसे ही राष्ट्र निर्माण के लिए भावी नीतियों का निर्धारण करना है। इसके लिए अनिवार्य है कि आज का विद्यार्थी अनुशासित होकर आगे बढ़े, ताकि उनमें सच्चरित्रता, धैर्य, साहस, उत्साह, विश्वास तथा कर्तव्य प्रवणता की भावना जगे, ठीक है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए जो युवा है, ठीक ना, जो विद्यार्थी हैं, उनको ये चीज़ें सीखने पड़ेंगी कि हमें मतलब चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है, धैर्य होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ भी रहना चाहिए। सैनिक अनुशासन से को सदा ही आदर्श अनुशासन माना गया है, परंतु उसका मूल आधार भय और दंड व्यवस्था होते हैं, ठीक है। देखो, सैनिक का अनुशासन जो होता है ना, वो आदर्श अनुशासन माना गया है, लेकिन वो भी खुद से नहीं होता है ना। वो किसी, मान लो कि अगर सैनिक कोई है, अगर अनुशासन इन कर दिया तो उसको पीटा जाएगा या फिर बोल दिया जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। अभी काम करके आया वो आराम करने के लिए, अगर गलती कोई कर दिया है तो उसको आराम नहीं करने दिया जाएगा, फिर से काम करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो वो डर के कारण होता है।
प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता में उच्च स्तर का अनुशासन होना जरूरी है। आपके अंदर उच्च स्तर का अनुशासन खुद से होना चाहिए। आप भय से कर रहे हो तो ये ठीक है। अतः विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति में उसकी नींव पड़ जानी चाहिए। छात्रों में इस अनुशासन की स्थापना का भय या कठोर दंड व्यवस्था से नहीं, अपितु उनके हृदय में सोए वे सद्विचारों को जगाकर की जा सकती है। छात्रों में अनुशासन की स्थापना भय से आप नहीं कर सकते हो। देखो जितना लड़के को डराओगे ना, वो जब खुलेगा ना वो विस्फोट होगा, और वो विस्फोट बहुत ही भयावह होगा। ठीक है, तो उनको जगाना है, उनको उनके हृदय को परिवर्तित करना है, न कि उनको दंड से डरा धमका कर उनको चेंज करना है। ठीक है, जैसे आप हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं उपसंहार पर। उपसंहार में क्या होता है कि अनुशासन जीवन को इतना आदर्श बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ता है। अनुशासित जो व्यक्ति होता है ना, वो दूर से ही पहचान में आता है। कैसे, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो दादा हैं आपके, बाबा दादा जो भी है, चाहे आपके पिताजी हों, तो आपको देख कर समझ जाते हैं। मतलब किसी लड़के को देख कर समझ जाते हैं कि ये अनुशासित है, उदंड है, कैसा है लड़का, इसका चाल डाल कैसा है, मतलब वो समझ जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपके एक्टिविटी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, उसका उठना बैठना बोलना व्यवहार, अभी जो हमने बताया, एक विशेष व्यवस्था या नियम की झलक मिलती है। अपनी समस्त वृत्तियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। संसार में वह कुछ विशेष कर सकने की क्षमता रखता है। उसका सब और समान सम्मान होता है। इसका मतलब है बराबर समान होता है, सब और बराबर सम्मान होता है, तथा उसके चरण चूमती दिखाई देती है। ठीक है, अनुशासनहीन मनुष्य संसार में लेश मात्र भी सफल नहीं होता। इस संसार में अनुशासनहीन व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। बल्कि वह अपने पतन के साथ साथ ही समाज का भी विनाश करता है। अनुशासित जीवन कोई वास्तविक जीवन है, अनुशासनहीनता मौत है। आज के अधिकांश छात्रों में इसका अभाव दिखाई दे रहा है, अतः हमें अनुशासन में रहना ही होगा। ठीक है ना, असली जीवन अनुशासित होकर जीना ही असली जीवन है। ठीक है, उसके अलावा तो ठीक। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अनुशासन में ही मनुष्य को रहना चाहिए। कोई भी इंसान हो वो अनुशासित है तभी तक उसका सम्मान हो रहा है, और अनुशासित हो तो हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये इसका कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे, जो निबंध होगा, वो बेरोजगारी समस्या और समाधान पर होगी। ठीक ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको इस सब के बारे में जानना चाहिए। ठीक ना, और ऐसे ही टॉपिक दिए रहेंगे, इनके बारे में फिर कल से डिस्कस करेंगे बाबू। तो बहुत ही शानदार आज की क्लास रही। तो सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिले कि निबंध लिखना कैसे है। ठीक है, ओके। सो एकदम मन लगा कर तैयारी करिए भाई, एकदम गर्दा उखाड़ देना है। ठीक ना, अंतिम प्रहार के सारे वीडियोस देखिए, हमारे शॉर्ट्स देखिए, आपको मैथमेटिक्स में MCQ में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वी आर फॉर यू। ओके, सो सपोर्ट अस, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी इससे आगे हमने जो बता दिया आपको, बढ़ती बेरोजगारी समस्या और समाधान, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक ना, जो क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इस समय व्याप्त है हमारे देश में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।